नमस्कार दोस्तों। कल मैंने आप लोग को एक वीडियो बनाकर जानकारी दिया था कि बिहार में जमीन सर्वे का जो आप लोग का लास्ट डेट है वहां पे जारी किया गया है। जमीन सर्वे में जो स्व घोषणा पत्र आप लोग वहां पे अपलोड होता है उसके लिए जो अंतिम डेट है वो आप लोग वहां पे निर्धारित किया गया है। चाहे आप ऑफलाइन यहाँ पे जमा कीजिए या फिर ऑनलाइन जमा कीजिए, दोनों के लिए जो आप लोग का अंतिम डेट है वो यहाँ पे निर्धारित कर दिया गया है। तो अब वहां पे बहुत सारे लोगों को परेशानी ये हो रहा था कि वो लोग बोल रहे थे कि क्या ये जो डेट है ये हमारा आवेदन जमा करने का डेट है या फिर जो है सर्वे का अंतिम डेट है, इसके बारे में आप हमें बताइए। तो एक तरीके से आप ये समझिए कि ये जो आप लोग का डेट रखा गया है ये आप लोग का स्व घोषणा पत्र जो जमा होता है उसका अंतिम डेट यहाँ पे रहने वाला है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन ये हो रहा है कि मान लीजिए जो डेट यहाँ पे निकाला गया है उस डेट को हमारा सारा काम यहाँ पे बंद हो जाएगा, सर्वे पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, सर्वे आप लोग यहाँ पे खत्म नहीं होने वाला है। ये सर्वे का लास्ट डेट नहीं रखा गया है, ये सिर्फ जो है स्व घोषणा पत्र आप लोग का जमा करने का अंतिम डेट रखा गया है। अब किस तरीके से ये अंतिम डेट आप लोग यहाँ पे रहने वाला है, क्या क्या आप काम कर सकते हैं, इस अंतिम डेट के बाद आप लोग का क्या क्या काम होने वाला है, या फिर इस अंतिम डेट के बाद आप कुछ कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, वो सारा कुछ मैं आप लोग को डिटेल में बताने वाला हूं, जिससे कि आपका जितना भी परेशानी है वो सारा परेशानी यहाँ पे हल हो जाएगा। सबसे पहले आप ये देखिए कि अंतिम डेट कब तक रखा गया है। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास जो है एक पेपर कटिंग पड़ा हुआ है। इसी पेपर कटिंग के माध्यम से कल भी मैंने आप लोग को जानकारी दिया था। तो यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि भूमि सर्वे की स्व घोषणा के लिए मार्च तक मौका है। दोस्तों यहाँ पे साफ साफ देखिए आप लोग का जानकारी दिया हुआ है कि स्व घोषणा के लिए आप लोग का जो यहाँ पे लास्ट डेट है वहां पे रखा गया है। अब स्व घोषणा मतलब बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि यहाँ पे घोषणा करने के लिए सरकार यहाँ पे अंतिम डेट रखी है, तो ऐसा नहीं है। स्व घोषणा का मतलब ये हुआ कि जो भी डॉक्यूमेंट आप लोग यहाँ पे जमा करते थे, यानी कि अपना सर्वे करवाने के लिए जो भी फॉर्म आप यहाँ पे भरते थे, उस फॉर्म को भरने का जो अंतिम डेट है वो आप लोग का मार्च तक यहाँ पे रखा गया है। यानी कि साफ साफ आप आसान भाषा में ये समझिए कि जो सर्वे आप लोग करवाते थे, जो आप लोग यहाँ पे खतियान और वंशावली यहाँ पे जमा करते थे, उसका अंतिम डेट यहाँ पे निर्धारित किया गया है। इसके बाद आप कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ पे जमा नहीं करवा सकते हैं। इसके बाद आपका जो आवेदन है उसको यहाँ पे जमा नहीं लिया जाएगा। तो इसके लिए अंतिम डेट यहाँ पे रखा गया है। हालांकि इसमें आप लोगों का कुछ और भी यहाँ पे छूट है, वो आगे मैं आप लोग को बताऊंगा कि क्या क्या छूट है। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, जानकारी दिया हुआ है कि राज्य में फिलहाल जमीन सर्वे के दूसरे चरण में रैयत को स्व घोषणा करने की समय सीमा मार्च 2025 तक तय की गई है। यह स्व घोषणा ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम से की जा सकेगी। यानी कि आप लोग का ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के लिए अंतिम डेट जो है वो आप लोग का मार्च 2025 यहाँ पे रखा गया है। यानी कि मार्च के बाद आप लोग वहां पे जो डॉक्यूमेंट है वहां पे जमा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे आप लोग का एक और केस है कि मान लीजिए आप लोगों ने पहले से अपना डॉक्यूमेंट यहाँ पे जमा कर दिया है, अपना फॉर्म यहाँ पे जमा कर दिया है, और उसमें कुछ अगर आप लोग का दिक्कत आ जाता है, या फिर जो अमीन होते हैं या फिर जो यहाँ पे कानूनगो होते हैं वो आपको बोलते हैं कि आप लोग ये डॉक्यूमेंट हमको उपलब्ध करवाइए, मान लीजिए खतियान यहाँ पे मांगा जाता है या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट आप लोग का साक्ष्य के रूप में मांगा जाता है, तो वो जो जमा है वो आप लोग का लिया जाएगा। लेकिन जो नया आवेदन है वो आवेदन आप लोग वहां पे नहीं लिया जाएगा। स्व घोषणा जो है वो आप लोग वहां पे नहीं लिया जाएगा। अगर आप लोगों ने आवेदन कर रखा है, उसमें कुछ गड़बड़ी होता है तो उसका आप सुधार भी करवा सकते हैं, साथ में उसमें आपत्ति भी आप दर्ज कर सकते हैं। उसके साथ साथ कुछ बदलाव करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप आवेदन फॉर्म जमा कर सकते हैं और बदलाव करवा सकते हैं। लेकिन जो नया आप लोग स्व घोषणा पत्र यहाँ पे जमा करते हैं वो जमा नहीं होने वाला है। तो आप ये समझिए कि सिर्फ आप लोग का जो आवेदन है वहां पे नहीं लिया जाएगा, बाकी सारा काम आप लोग वहां पे होने वाला है। अब मान लीजिए आप लोगों ने आवेदन दे दिया, आवेदन देने के बाद जब वहां पे ऑनलाइन में चढ़ाया गया और ऑनलाइन आप लोगों ने यहाँ पे चेक किया, जो खाना पूरी पर्चा आप लोग का बनता है वो आप लोगों ने यहाँ पे चेक किया, तो अब उसमें आप लोगों को लगता है कि हमारा जमीन का जो डिटेल है वो गलत यहाँ पे चढ़ा हुआ है, तो उसके लिए आपको मौका दिया जाएगा। आप जो जमीन का डिटेल है उसको यहाँ पे सुधार करवा सकते हैं। उसके लिए आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, फॉर्म भरकर जमा कर सकते हैं, ऑनलाइन भी फॉर्म आप यहाँ पे भर सकते हैं, जिससे कि आपका जो यहाँ पे सुधार है वो यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे सारा प्रक्रिया आप लोग यहाँ पे चलता रहेगा। ये आपका जो जमीन का सर्वे है वहां पे खत्म नहीं होगा। जमीन सर्वे का अंतिम डेट यहाँ पे नहीं रखा गया है। सिर्फ आप लोग का नया जो आवेदन है, जो नया आप लोग का स्व घोषणा पत्र है वो जमा करने का जो अंतिम डेट है वो यहाँ पे निर्धारित किया गया है। तो अगर आप इसके लिए परेशान हो रहे थे कि यहाँ पे सर्वे खत्म हो जाएगा तो गलत यहाँ पे डिटेल चढ़ा हुआ है, तो डिटेल यहाँ पे सुधार नहीं होगा, या फिर जो है कोई डॉक्यूमेंट हमारा मिस था, हम डॉक्यूमेंट यहाँ पे जमा करना चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा, तो ये सारा कुछ यहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाला है। वो सारा काम होगा। सिर्फ आप लोग का जो नया स्व घोषणा पत्र है वो यहाँ पे जमा नहीं लिया जाएगा, क्योंकि आपका जितना भी डिटेल है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सरकार खुद यहाँ पे ले लेगी। आपसे स्व घोषणा पत्र यहाँ पे नहीं लेगी। लेकिन इसमें दिक्कत ये हो सकता है कि आपका जो जमीन का डिटेल है वो आप लोग यहाँ पे गलत यहाँ पे हो सकता है अगर स्व घोषणा नहीं जमा करते हैं। वैसे आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपका जमीन है वो आप ही के नाम पे रहेगा, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाला है। तो आप लोग को परेशान नहीं होना है। ये जो है जमीन सर्वे का नहीं, ये सिर्फ जो है स्व घोषणा पत्र जमा करने का उसका अंतिम डेट यहाँ पे रखा गया है और सरकार ने इस तरीके से सूचना यहाँ पे जारी किया है। उसके बाद दोस्तों जब आप लोग का जमीन सर्वे यहाँ पे खत्म हो जाएगा तो आप लोग यहाँ पे जो खतियान है उसका तैयारी यहाँ पे शुरू हो जाएगा। खतियान
आप लोग को यहाँ पे बनना शुरू हो जाएगा और उसके लिए भी आप लोग का सूचना यहाँ पे आया हुआ है। खतियान का जो काम है वो भी आप लोग को यहाँ पे शुरू हो चुका है, उसका अंतिम डेट जो है वो भी यहाँ पे निर्धारित किया गया है। तो उसके लिए जल्द आप लोग का वीडियो आने वाला है, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो आप लोग को जल्द मिल जाएगा। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि और भी लोग को जानकारी मिल सके। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।